कुछ किताबें पढ़ने के लिए होती है और कुछ कभी खोलनी ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हर इंसान के पापों का हिसाब कहीं ना कहीं लिखा होता है, लेकिन अगर वो हिसाब तुम्हारे हाथ लग जाए तो दिल्ली के एक पुरानी बंद लाइब्रेरी। 22 साल का एओन अपनी कॉलेज रिसर्च के लिए वहां आया था। बेसमेंट में उसे एक लोहे का संदूक मिलता है। उस पर अजीब सिंबल बने हुए थे। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर एक खाली किताब रखी थी। कवर पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डेथ नोट। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, नाम मत लिखना, पाप लिखना। आयोन हंस पड़ा। किसी हॉरर नोवेल का प्रोप लगता है। उसने किताब खोली। पहला पेज खाली था। फिर अचानक उसके अंगूठे से खून की एक बूंद किताब पर पड़ गई और सफेद पेज पर लाल अक्षर उभर आए, अब तुम मेरे लेखक हो। आयोन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने किताब बंद कर दी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मत ले जाओ। वो मुड़कर देखता है, लेकिन लाइब्रेरी में कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी। घर पहुंचकर आयोन किताब को अलमारी में रख देता है। रात के 2 बजे उसकी आंख खुलती है। किताब अपने आप टेबल पर खुली हुई थी। उसमें एक नया मैसेज लिखा था, एक पाप लिखो और सच देख। आयन मजाक में लिखता है, रोहित अपनी माँ से झूठ बोलता है। जैसे ही वो लिखता है, पेज से काला धुआं निकलता है। कमरे की लाइट ब्लिंक करती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। आयन सोचता है बस इमेजिनेशन है। अगली सुबह उसे पता चलता है रोहित रात भर अपने ही घर में चिल्लाता रहा। उसे हर कोने में अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा दिख रहा था। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उस रात आयोन के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक बहुत लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ प्राणी अंधेरे से निकला। उसका चेहरा हड्डियों जैसा था। आंखें नीली आग की तरह जल रही थी। उसके पीछे बड़े काले पंख थे। वो धीरे से मुस्कुराया, मैं हूं कुरु। मैं मौत नहीं देता, मैं इंसान के पाप को उसका शिकारी बना देता हूं। आयोन का गला सूख गया। तुम क्या हो? कुरु धीरे से हंस पड़ा। मैं हर उस किताब का रखवाला हूं जो इंसान को भगवान बनाने का सपना दिखाती है और शैतान बना देती है। फिर उसने किताब की तरफ इशारा किया। हर बार तुम किसी का पाप लिखोगे, उसकी रूह थोड़ी और टूटेगी और मेरी ताकत बढ़ेगी। आयोन ने गुस्से में किताब आग में फेंक दी, लेकिन आग बुझ गई। किताब बिल्कुल वैसे ही टेबल पर वापस आ गई। कुरु की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अब ये तुम्हारी नहीं, तुम इसके हो।